अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू JKSSB प्रेप। क्या आपको पता है कि जिन लोगों की आमदनी कम है इनको अब टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा ऐलान किया किसने? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने। तो वो आपको अभी हम बताएंगे किस किस को टैक्स नहीं भरना पड़ेगा और किस को टैक्स भरना पड़ेगा। आप आखिर तक जुड़े रहिए और आपको खुद ही पता चल जाएगा आपको कितनी आमदनी होनी चाहिए, तब जाके आपको टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन ये अमाउंट बहुत ह्यूज हो चुका है अब, जिसको आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। चलो देखते हैं आज का मैप। देखो, जो नई बजट आई है 2025-26 के लिए, उसके लिए हम यहाँ पेश कर रहे हैं कि हमारी जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारामन, उसने क्या किया है। जिनको 4 लाख तक की इनकम है उनको अब कुछ नहीं भरना पड़ेगा। ये बात याद रखना, ये एग्ज़ाम में आएगा। 4 लाख से नीचे नीचे जिनकी आमदनी है इनको कुछ नहीं भरना पड़ेगा। जिनको 4 से 8 लाख तक इनको 5%, और जिनको 8 से 12 लाख तक इनको 10%। लेकिन ये 12 लाख तक इनकम जो है ये सबको नहीं भरनी पड़ेगी। कुछ लोगों को यहाँ से रिबेट मिलेगा, वो सारा वापस मिलेगा। वो क्यों वापस मिलेगा, ये ऐलान हुआ न्यू बजट में। तो देखते हैं किन किन को ये वापस मिलेगा। लेकिन इससे पहले हम और देखेंगे किसकी इसकी आमदनी कितनी है। तो इसका मतलब जिनको 12 लाख से 12 लाख के ऊपर जिनकी आमदनी होगी उनको ही टैक्स भरना पड़ेगा, वो 15%। आप शायद समझ रहे होंगे कि जिनकी 12 लाख इनकम है इनको कुछ नहीं भरना पड़ेगा। सपोज जिसकी 13 लाख, इसको 15%। नहीं, ऐसा नहीं होता है बजट में। ये टैक्स में ऐसा होता है, अगर आपको 12 लाख है तो इस पर टैक्स नहीं, और 12 से 13 पर अब 1 लाख आ गया, अब आपको 1 लाख पे ही 15% भरना पड़ेगा। ये बात याद रखना। अब 1 लाख का 15% मतलब 15,000 ही आपको 13 लाख पे भरना पड़ेगा, ना कि पूरे 13 लाख का 15%। इसी तरह अगर आपको 16 से 20 लाख तक का है, आपको क्या भरना पड़ेगा? 12 लाख तक कुछ नहीं, 12 से 16 जो 4 लाख आते हैं इनको 15%, और 4 लाख के ऊपर जितना भी अगर आपको 1 लाख आएगा सिर्फ उसी को 20% भरना पड़ेगा। इसी तरह 20 से 24 लाख तक इसको 25%, और अब वो 24 लाख से इसको 30%। ये बात याद रखना। अब देखेंगे रिबेट, वापस किस किस का टैक्स आएगा। क्या बताया गया है? जिन लोगों की आमदनी 12 लाख होगी, 12 लाख, और वो आमदनी नॉर्मल होगी, मतलब कोई डेली वेजर है, कोई बिजनेस कर रहा है, या कोई ड्यूटी दे रहा है, या कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, इसको कुछ 12 लाख की इनकम है, तो उसके लिए उसके लिए टैक्स, उसको रिबेट मिलेगा। मतलब 12 लाख तक उसका कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अदर देन स्पेशल रेट इनकम्स, कोई स्पेशल इनकम आएगी आपको, मतलब कैपिटल गेन्स है, आपकी कोई कैपिटल है, कैपिटल गेन आएगी, उसको आपको टैक्स देना पड़ेगा उस वाली इनकम को, ना कि हर किसी ये इनकम के लिए। अगर आपको नॉर्मल इनकम है उसके लिए 12 लाख तक आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा। तो ये आज एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। ये इसके बारे में क्वेश्चन आएगा, कहाँ से कहाँ तक कितना टैक्स देना पड़ता है। टैक्स स्लैब्स आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि जो भी रीसेंट एग्ज़ाम अब होंगे आगे जाके, और उनके लिए ये बहुत सारा इम्पोर्टेंस रखता है। और मुझे लग रहा है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आपको मज़ीद अपडेट्स मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।